थोड़े दिन पहले इंजमाम उल हक ने बयान दिया था कि दूसरी टीमों के लोगों को आईपीएल खेलने नहीं जाना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल की पावर क्या है। थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जब पाकिस्तान आना था ना, तो सारे के सारे इंजरी का शिकार हुए हुए थे। जॉश हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, उसके बाद जैक जेकब हो, उसके बाद मार्कस स्टोनिस हो, और भाई साहब ये सारे के सारे प्लेयर अनफिट से फिट हो गए हैं आईपीएल के लिए। ये आईपीएल की पावर है। कुछ लोग ना आने वाले टाइम में आपको आईपीएल की वजह से अपनी क्रिकेट को खैराबाद कहते हुए भी नजर आएंगे, अपनी इंटरनेशनल टीम को भी खैराबाद कहते हुए आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई साहब सारा का सारा गेम सिर्फ पैसे का है। और वो पैसे के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो या कोई और भी प्लेयर्स, वो कुछ भी कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए आप, ऑस्ट्रेलिया की टीम मेन टीम के साथ नहीं आई, मिचेल मार्श नहीं आए, जॉश हेजलवुड नहीं आए, उसके बाद मार्कस स्टोनिस नहीं आए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेल के गई, सेमीफाइनल होकर गई। लेकिन यहां पर आप कंपेयर करते हैं इंजमाम उल हक के बयान से ना कि टीम को जाना ही नहीं चाहिए। बेटा आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं गए, वो खिलाड़ी जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड में खेली जाती है। काश एक आध ईशान किशन पाकिस्तान के पास भी होता। ईशान किशन आईपीएल के अंदर तबाही मचाने के लिए आ रही हैं दोस्तों। इंट्रा मैचेस जो हुए ना स्क्वाड के, अब आप इनका रिकॉर्ड सुनिए। 64 रन मारा 23 बॉलों के ऊपर, फिर मारा 70 रन 30 बॉलों के ऊपर, फिर मारा 49 रन 19 बॉलों के ऊपर, फिर खेला है 64 रन 33 गेंदों के ऊपर। भाई साहब ये ईशान किशन की पावर है। वैसे तो इनको देख के लगता है कि यार छोटे से कद वाला प्लेयर है, ये इतना ज्यादा नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में ख्याल आता है क्या यार ईशान किशन एक पाकिस्तान के पास भी होता, या पाकिस्तान के पास अभिषेक शर्मा होता, या पाकिस्तान के पास भाई साहब तिलक वर्मा होता, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स छोड़े, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान वर्सेस तिलक वर्मा हो सकता है, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा हो सकता है, लेकिन अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के पास नहीं हो सकता। महेंद्र सिंह धोनी का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने श्रीलंका के बॉलर पति राणा को नेट्स के अंदर भाई साहब हेलीकॉप्टर वाला शॉट मार के उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो थल्ले की परफॉर्मेंस है ना भाई साहब, ये कुछ नहीं है। ये सीएसके की जो परफॉर्मेंस है ना, ये कुछ नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि धोनी साहब का जो सेशन में रिकॉर्ड है ना, वो सुनिए आप। 890 सेशन खेले धोनी साहब ने, 7 लाख इनके रन हैं। उसके बाद जो इनकी एवरेज है तकरीबन 8000 की है। उसके बाद धोनी साहब ने जो सेंचुरियां की है वो 870 है। उसके बाद जो उन्होंने छक्के मारे हैं वो तकरीबन 11 लाख है। उसके बाद जो उनका स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 600 पे है। यार धोनी साहब क्या सीन कर रहे हैं यार, यानी कि ये थल्ले की परफॉर्मेंस है भाई साहब, ये आईपीएल की बेस्ट परफॉर्मेंस है। बाद में पता लगा जो परफॉर्मेंसेस मैंने आपको बताई है ना, ये नेट सेशन की है यार, ये मैचेस की नहीं है। अच्छा दोस्तों, आईपीएल जो शुरू होने जा रहा है, उस आईपीएल के अंदर भाई साहब मेरी मोस्ट हेटेड टीम जो है उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत माजरत के साथ स्टार्ट में ही चेन्नई सुपर किंग्स वालों से, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई साहब, प्लेयर्स को आपने क्रिकेट की हद तक ही रखना है, आपने एंजॉयमेंट की हद तक ही रखना है। ये गालियां शालियां देना नहीं शुरू कर देनी। अभी पिछली वीडियो में मैंने धोनी साहब को थल्ला कहा, वो इस वजह से क्योंकि वैसे धोनी साहब बहुत रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हैं और इंडिया के लिए बहुत कुछ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप भी जितवा के दिया है। तो थल्ले कहने का मतलब यह है कि भाई साहब शुगल ऑन रहना चाहिए, क्रिकेट के अंदर मजा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अगर मजा खत्म हो गया ना तो फिर बात करने का मजा खत्म हो जाएगा। तो शुगल ऑन रहना चाहिए। तो भाई साहब ये बात याद रखिएगा कि गालियां शालियां नहीं देनी, शुगल ऑन रखना है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बारे में न्यूज आ रही है कि ये दोनों पहला मैच आईपीएल का मिस कर देंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो हट गए साइड पे। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या इस टाइम मुंबई इंडियंस के कप्तान है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो सवाल यह पैदा होता है कि उनकी जगह पर कौन खेलेगा। उनकी जगह पर कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव वही कप्तान है जो इंडिया को T20 में भी लीड करता है, वही कप्तान अब मुंबई इंडियंस को लीड करेगा। हार्दिक पांड्या का ये कहना है कि यार ये तो अच्छी बात है कि ये इंडिया को भी लीड करते रहे हैं, तो ये मुंबई इंडिया की भी कप्तानी कर रहे हैं। अब मुंबई इंडियन की कप्तानी किस तरह से भाई साहब सूर्य कुमार यादव करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है वो वैसे अपने बड़े सीनियर्स की इज्जत करते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं ये। हार्दिक पांड्या आईपीएल का पहला मैच मिस कर देंगे। उन्होंने कहा है कि यार अगर मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पे सूर्य कुमार यादव आइडियल चॉइस है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भाई साहब मैं बहुत लकी हूं मैं, क्योंकि मैं इंडिया के 3 कप्तान टीम में होने के बावजूद
कैप्टनसी मैं कर रहा हूं। अब सुनिए कौन कौन भाई साहब, रोहित शर्मा हो मुंबई इंडियंस के अंदर, बुमराह हो मुंबई इंडियंस के अंदर, सूर्य कुमार यादव हो मुंबई इंडियंस के अंदर, लेकिन अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं इस टाइम हार्दिक पांड्या। वो इस वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये 3 लोग हैं, अब ये मैं फिर भी कप्तानी कर रहा हूं इनकी। अब आप इमेजिन कीजिए, रोहित शर्मा ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पहला मैच जिताया हुआ है, और T20 कप्तान आपके बने हुए सूर्य कुमार यादव। लेकिन उसकी जगह पर हटाकर, यार यही तो टीम इंडिया के लोगों का कल्चर है कि एक कप्तान बनता है, दूसरा तैयार होता है, दूसरा हटता है, तीसरा तैयार होता है, तीसरा हटता है, चौथा तैयार होता है। और अब देखिए 3 ही कप्तान एक ही टीम में खेल रहे हैं जो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैप्टनसी कर चुके हैं। पाकिस्तानियों, अपने आप को जलील इतना करो कि कुलदीप यादव जैसा बंदा तुम्हें जलील करने पे उतर आए। सुनिए कहानी कैसी है, बड़ी मजेदार किस्म की। एक इंटरव्यू में कुलदीप यादव साहब ने बताया कि 23 फरवरी को जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था ना, तो मैं मैच के दौरान भाई साहब ड्रिंक्स करने के लिए गया और मैं सीधा पाकिस्तान के डगआउट में जाने लगा था, वहां पूछने के लिए कि यार कोच कौन है पाकिस्तान का। वो इस वजह से कि जिस तरह से टुक 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 रिजवान और साउथ शकील ने लगा रखी थी, वो कहते यार मैंने पूछ रहा था कोच से कि ये कौन सी टुक टुक आपने लगाई हुई है, इस तरह की पिच तो नहीं है जो आपने टुक टुक लगा रखी है। भाई मैं इसको जवाब देना चाहता हूं कुलदीप यादव साहब को। कुलदीप यादव साहब, जो लानतें चेहरे के ऊपर बरस रही हो ना, जब आपने तय कर लिया हो कि आपने मैच हारना है, तो फिर ये टुक टुक बनती है। जब ये फटीचर किस्म के एडम गिलक्रिस्ट, 2 लिपस्टिक वाले बंदे पाकिस्तान को लड़े, तो वो पाकिस्तान की उन्होंने बेइज्जती लिखी भी होती है, तब ये बात होती है कि आपने टुक टुक करके हारना है। जिन बंदों से प्रेशर हैंडल नहीं होता, उन बंदों ने टुक टुक करके पाकिस्तान को मैच हराना है। आप ये बात को समझिए, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तानी लोगों को ही सुन लीजिए, तो आपको शायद जवाब आपका मिल जाए।